लोग पिछले क्लास में चुनाव से संबंधित प्रश्न हल कर रहे थे। अब हम चलते हैं चुनाव से संबंधित टाइप 2 पार्ट 2 पढ़ते हैं। देखते हैं इसमें क्या अंतर रहता है पिछले से। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 20% 120 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त हुआ तथा 200 वोट से चुनाव जीत गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए। चलते हैं, पहला सवाल है। तो अब तक जो हम लोग कर रहे थे तो उसमें ये जो मतदाता सूची का, इसमें क्या कहा, मतदाता सूची का जो अब तक हम लोग पिछले का क्लास में पढ़े थे उसमें कह रहा था कि वैध मत का, अब की बार कहा है मतदाता सूची का। तो हम लोग मानेंगे क्या, वोटिंग लिस्ट। हम लोग क्या मानेंगे, वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट में कितना माना जाता है, 100 x मान लेंगे। इसके बाद देखिए वोटिंग कितना हुआ, वोटिंग कितना हुआ, 20% नहीं दिए तो 100 का 20% निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। तो कितने दिए, 80% दिए तो 80x हो गया। अब कह रहा है कि 120 वोट अवैध हो गए, तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, वैलिड वोट हो जाएंगे। वोटिंग में से 120 वोट घटा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, वैलिड वोट, वैध मत हो जाएगा। अब कह रहा है कि जीतने वाला जो प्रत्याशी है वो वोटिंग लिस्ट का 41%, 100 का 41% कितना होता है, 41 होता है। इसका 41% कितना हो जाएगा, हमारा 41%। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 41x। अब 80x में से 41x एप आ गया, तो बचा कितना, 80 में से 41 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 39 और माइनस 120, 39x माइनस 120। ये जीतने वाला है अर्थात ये विनर है, ये क्या है, लूजर है। अब कह रहा है देखिए, तथा 200 वोटों से चुनाव जीत गया। जीत हार क्या होती है, दोनों के बीच का अंतर होता है। तो घटाएंगे क्या, विनर माइनस लूजर बराबर 200 वोट। तो विनर कितना है, 41x माइनस 39x माइनस 120 बराबर 200। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 41x हो जाएगा, इसके बाद माइनस 39x माइनस माइनस प्लस 120 इक्वल टू 200। इससे घटाएंगे 2x हो जाएगा, ये जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो घट जाएगा, तो घटेगा कितना आ जाएगा, 80, x बराबर कितना हो जाएगा, 40। पूछा क्या है, पंजीकृत मतदाता। तो पंजीकृत देखिए हम लोग क्या माने थे, 100x, तो x का मान 40 है, तो 40 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4000। ये हम लोगों का क्या है, ये भी एक तरीका है। अगला तरीका इससे आसान है जो हम लोग अगले सवाल में अप्लाई करेंगे। ये तरीका भी सही है, अगला तरीका इससे भी इजी है। देखिए करेंगे क्या उसमें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाता ने वोट नहीं डाला, 300 वोट अवैध घोषित हो गए। जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची का 60% वोट प्राप्त हुआ और 900 वोट से चुनाव जीत गया। पंजीकृत मतदाता की संख्या बताइए। तो मानेंगे क्या, पहले मानेंगे हम लोग वोटिंग लिस्ट। क्या मानेंगे, वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट कितना होता है, 100। वोटिंग कितना हो गया, 100। और वोटिंग पड़ी कितनी थी, वोटिंग पड़ी कितनी थी, 10% नहीं दिए, कितने दिए, 90 दिए। कितने दिए, 90 दिए। अब कह रहा है कि 300 वोट अवैध हो गए, तो हम नहीं मानेंगे, हम उसको अवैध नहीं मानेंगे अभी सॉल्व करते समय। तो वैलिड कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। अब कह रहा है कि वोटर लिस्ट का, वोटिंग लिस्ट का कितना, 60%। तो 100 का 60 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 90 में से 60 यदि एप आ गया तो हारने वाला कितना पाया होगा, 30 पाया होगा। ठीक है, हार जीत कितने से हुआ, 900 वोट से। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, जो अवैध मत था यही जाकर जीतने वाले में से माइनस हो रहा था। तो हम लोग भी अवैध मत को जीतने वाले से माइनस कर देंगे, माइनस कर दिए। माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 600।
ठीक है, कितना आया 600। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 60 में से 30 घटाएंगे 30 आ गया। तो 30 बराबर कितना हो जाएगा 600। 30 से काटेंगे कितना बच जाएगा, 3 दूना 6, कितना हो गया 20। 1 यूनिट का बराबर मान 20 है, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2000। यदि वो पूछता वैलिड, क्या पूछता वैलिड, तो वैलिड ओड हम लोग का कितना हो जाता, वैलिड ओड हो जाता कितना 9 दूना 18, 9 दूना कितना हो जाता 18, 1800 हो जाता और 300 ए माइनस हो जाता, क्योंकि 300 क्या है अवैध है, तो कितना हो जाता 1500 वोट वैलिड हो जाता। तो हम लोग इस तरीक़ा से इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्या मानेंगे, वोटिंग लिस्ट, पहले वोटिंग लिस्ट कितना 100x, वोटिंग कितना हुआ था, ये वोटिंग लिस्ट है, वोटिंग कितना पड़ा 90x। अब वैलिड वोट कितना हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा 90x माइनस 300। अब क्या होगा, इसका 60% पाया तो 60 ए पा गया, 60x, ए कितना पाएगा 30x ए और माइनस 300। अब इन दोनों के बीच का अंतर ले लिया जाएगा, 60x माइनस 30x प्लस 300 बराबर 900। घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, घटाने के बाद 60 में से 30 या 30x बराबर ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना आ गया 600। काट देंगे कितना आ जाएगा, x बराबर 20। अब यही माने यहाँ पर फिर रख देंगे, कितना हो जाएगा 2000। यहाँ पर घटे रखेंगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा 1800 माइनस 3 करेंगे तब भी यहाँ पर हमारा वैलिड वोट कितना हो जाएगा 1500। तो देखिए तरीका ये भी सही है और तरीका ये भी सही है, जो आपको पसंद आए वो तरीका आप लोग लगाइए। वैसे ये वाला क्या है इजी है इससे, क्योंकि यहाँ पर ये समीकरण इक्वेशन सॉल्व करना पड़ रहा है, इसमें नहीं करना पड़ रहा है। चलते हैं एक सवाल और देखते हैं इसी टाइप का, उसके बाद चुनाव से संबंधित क्वेश्चन हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। देखिए किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 60 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची के 47% मत प्राप्त हुए तथा 308 वोटों से चुनाव जीत गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए क्या करेंगे, वोटर लिस्ट मानेंगे या वोटिंग लिस्ट मान लेंगे। वोटर लिस्ट कितना हो जाएगा हम लोगों का 100 हो जाएगा। अब वोटिंग पड़ी कितनी थी, वोटिंग पड़ी कितनी थी 10% लोग नहीं दिए थे, तो कितने दिए थे 100 का 90 दिए थे। जब 100 में से 10 नहीं देंगे तो कितना देंगे 90 देंगे। हम लोग वैलिड वोट कितना मान लेंगे 60 नहीं घटाएंगे, वैलिड वोट वही मान लेंगे जो 90 दिया है, बाद में घटा लेंगे अपना। अब कह रहा है कि मतदाता सूची का, क्या कह रहा था मतदाता सूची का कितना 47%, तो 100 का 47% कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। अब 90 में से 47 यदि हम घटाएंगे तो कितना हमारा बचेगा, कितना बचेगा 43 बचेगा। घटाना आप लोग जानते हैं अच्छे से। अब देखिए कितने वोट से जीता 308 वोट से जीत गया। ये 60 वोट क्या करेंगे घटा लेंगे, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, 4 और 2 हो जाएगा। अब इन दोनों का बीच का अंतर लिया जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 4 है। 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 248। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, काट लेंगे आराम से, 4 छक 24, 4 दूना 8, कितना हुआ 62। इसमें 62 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 62 100। वैलिड वोट यदि एग्जाम में पूछा वैलिड वोट, तो वैलिड वोट यही 62 का इसमें गुणा कर देंगे। 62 से गुणा करेंगे तो 1 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा, 9 दूना 18, 9 छक 54, 1 55 हो जाएगा। और क्या करेंगे 60 माइनस करेंगे। 60 माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि 60 वोट क्या था अवैध था, इसलिए घटा देंगे तो वैलिड वोट कितना हो जाएगा 5520 वोट। जो पूछेगा वही हम लोग निकाल लेंगे। अब चलते हैं प्रतिशत में एक अगला टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से लगभग हर एक परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है।
तब इस प्रश्न को हम लोग एकदम अच्छे से सही तरीका से सीखेंगे। एकदम धैर्य बनाए रखिए, आप लोगों को यह टॉपिक पक्का आएगा। तो चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ जाता है तथा व्यय 15% बढ़ता है, दोनों क्या बढ़ा, 15-15, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना। अब देखिए क्या होता है, इनकम मतलब क्या होता है, इनकम, इनकम मतलब आय होता है। क्या होता है, आय होता है। यदि आप 100 रुपया कमा रहे हैं, आपकी आय क्या है, 100 रुपया है, और उसमें से आप खर्चा यदि 60 रुपया खर्चा कर दिए तो आपका बचेगा कितना, 40 रुपया बचेगा। 100 रुपया यदि आप कमा रहे हैं तो उसमें से 60 रुपया खत्म कर दिए तो बचेगा कितना, 40 रुपया। तो कैसे आएगा आप लोग जानते हैं। इसके बाद देखिए खर्चा है, खर्चा की अंग्रेजी क्या होती है, एक्सपेंडिचर होता है, इसको EXP से डिनोट कर लेते हैं। इसके बाद क्या बचेगा, सेविंग, सेविंग मतलब बचत। ये क्या है, आपका बचत है। ये क्या है, खर्चा या व्यय। यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस। इनकम में से यदि आप 100 रुपया कमा रहे हैं, यदि खर्चा घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, सेविंग निकल जाएगा। यदि खर्चा और सेविंग जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, इनकम। अब इसमें कह रहा है क्या, 60% खर्च कर देता है। वही व्यक्ति था, 60% खर्च कर दिया, 60% खर्च कर दिया तो कितना बचा, 40% बचा। टोटल कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। ये क्या है, बेसिक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि 15% आय उसकी बढ़ गई। पहले 100 थी, अब इसमें 15 की वृद्धि कर देंगे। 100 से 15 कितना हो जाएगा, 115। अब कह रहा है कि उसका खर्चा भी 15% बढ़ गया। खर्चा 15% बढ़ गया तो 60 का 15% निकाल लेंगे। 15% निकालेंगे तो 15 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 0 यहाँ से कट गया, 5 तिहाई 15 यहाँ पर हो गया, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10 और 2 तिहाई 6, 3 तरीका 9 रुपया उसका और बढ़ गया। तो 60 से 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 69। अब देखिए उसकी आय कितना हो गई, 115 और खर्चा हो गया 69। तो रुपया बचाया उसने कितना, तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर ले लेंगे। 15 में से 9 जाए कितना आ जाएगा, 6। इसके बाद यहाँ पर कितना, 10, 10 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा, 4। अब हम लोगों से क्या पूछा है, प्रतिशत परिवर्तन पूछा है। जब प्रतिशत परिवर्तन पूछता है तो हम क्या करते हैं, दोनों के बीच का अंतर लेते हैं। उसके बाद जो पहले रहता है उसको नीचे लिख देते हैं, बटा कितना कर देंगे, 40। अब क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6, 20। 1/20 आप लोग जानते हैं कितना होता है, 1/20 यदि आप लोग जानते हैं तो कर लेना, नहीं तो 20 बच्चे से 100 काट दीजिए। 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15%। हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्या हुआ, राइट आंसर हमारा आ गया 15%। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ, सेम इसी टाइप का रहेगा। देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ता है तथा व्यय 10%, तो हम क्या पहले करेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे, इनकम। इसके बाद खर्चा, इसके बाद क्या आएगा हमारा, सेविंग मतलब बचत। अब यहाँ पर देखिए खर्चा कितना कर रहा है, 75 खत्म कर दे रहा है। यदि वह 75 खत्म कर दिया तो बचा कितना, 25। तो रहा कितना होगा, 100 रहा होगा। यदि आप रेशियो लेना चाहते हैं तो रेशियो लेकर भी आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए आय क्या हुआ, उसका 20% बढ़ गया, तो आय इसका 20% बढ़ा लेंगे। 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब व्यय क्या है, 10% बढ़ गया, 75 का 10% बढ़ाएंगे यदि आप लोग, तो 75 का 10% बढ़ा लीजिए, 10 बटा कितना हो जाएगा, 100। 1 0 यहाँ से कट गया तो 7.5 रुपया बढ़ गया, तो 7.5 इसमें जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 82.5। अब इन दोनों के बीच का अंतर ले लिया जाएगा,
यहाँ पर 0.5 आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा कितना, 9, 9 में से 2 जाए 7 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचा, 11, 11 में से 8 जाए 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर लेंगे, कितना आ जाएगा, 12.5 बटे 25, गुणा कितना करेंगे, 100 से। 25 से का कितना हो जाएगा, 100, 125 से इसमें गुणा कर देंगे। 5 चौ 20, 4 दूना 8, 8 2 10, फिर 4 एकन्ना 4, 4 1 5, कितना परसेंट आया, 50%। ठीक है, कितना है, 50%। देखिए, एक व्यक्ति 8,550 रुपया में से आय में से 57 रुपया व्यय करता है। यदि आय तथा व्यय में 19%, 13% की वृद्धि हो तो बचत में परिवर्तन ज्ञात करेंगे। जब परीक्षा में आप लोगों को पूछे प्रतिशत परिवर्तन या रेशियो, तो हमें वास्तविक संख्या का होना आवश्यक नहीं है, इसको हम रेशियो में बदल कर भी कर सकते हैं। तो हमें रेशियो से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो हमारा इनकम कितना है, इनकम कितना दिया है, 8550, और खर्चा कितना कर रहे हैं हम लोग, 5700। इसको रेशियो में बदल देंगे, 0 से 0 कैंसिल कर दिए। इसके बाद देखिए 5 से कट जाएगा, 5 से काट रहे हैं तो यहाँ 17, यहाँ पर 1, 5 से काटेंगे तो इसको कैसे कटेगा, 5 एकनम 5 एकनम 5 कट गया। अब देखिए ये दोनों आप लोग काट सकते हैं, कटेगा कि नहीं, 5 एकनम 5, यहाँ पर 5 चौक 20 हो जाएगा। 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 पच्चे 15, 3 सते 21, 3 त्रिक 9, 3 8 24। अब कटेगा कि नहीं, आप लोग जाए देखिए, 7 5 12, 8 3 11, 3 पच्चे 15, 3 सते 21। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो ऐसे रख लेंगे। इसके बाद देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर बचा कितना, दोनों में से घटा लेंगे। 17 में से 8 जाए कितना आएगा, 9, 4 में से 3 जाए 1, ये हमारा क्या आ गया, सेविंग। अब यहाँ पर हम लोग एक एक जीरो बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 19% और 13% चाहिए। देखिए एक एक जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ पर एक जीरो और बढ़ जाएगा, तब इसका 19% निकालेंगे। 57 का कितना निकालेंगे, 19%, 0 0 कैंसिल हो गया। इसके बाद गुणा करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर।